नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और होली का दिन है, एक बड़ी अपडेट आपके लिए देखने को मिल रही है। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2025 से रिलेटेड पिछले कुछ समय से लगातार सवाल आ रहे थे। अनुप्रति कोचिंग योजना की क्या प्रोसेस चल रही है, इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार अनुप्रति कोचिंग योजना के इस प्रोसेस को समझ रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज को समझना कि क्या हो रहा है हमारे सामने। अनुप्रति कोचिंग योजना एक लिस्ट देखने को मिल रही है, उसमें नाम है, तो क्या हमें कोचिंग मिल गई क्या? ऐसे बहुत से सवाल जो पिछले कुछ समय से आपके देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ में आपके सारे सवालों के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना फोरम से रिलेटेड और उसके बाद तक की जब तक कोचिंग नहीं मिलता, कोचिंग मिल जाता है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। और एक विशेष बात भैया, पोस्टल से रिलेटेड भी चीजें। 40,000 रुपए आपको रहने खाने के लिए दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। कोचिंग तो फ्री होती ही है, साथ में रहने खाने का भी खर्चा होता है। उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में डिटेल से वीडियो आज का रहने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहां पर अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड। पहले बात करें, फोरम लगा, फरवरी तक फोरम लगे थे भैया, एंड तक है ना यहाँ पर। और फोरम के जब जब नोटिफिकेशन आए, डेट बढ़ी, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी चैनल के माध्यम से। जिसको भी डाउट हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लेंगे। सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जो लगातार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पता है इसके बारे में, बार बार मुझे प्लेलिस्ट गिनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है ना। लेकिन बात करें, प्रोविजनल लिस्ट यहां पर जारी हो गई है। प्रोविजनल लिस्ट जो जारी हुई है उसमें सभी विद्यार्थियों का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यह लिस्ट क्या है? प्रोविजनल का मतलब अस्थायी लिस्ट होती है, जो कि शॉर्ट लिस्टेड विद्यार्थियों से रिलेटेड रहती है। यानी जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनका फॉर्म अप्लाई हो गया सही से, उसके बारे में बात यहां पर लिस्ट में देखने को मिलती है। और रैंकिंग परसेंटेज के हिसाब से उस रैंकिंग को छांट दिया जाता है कि भाई आपका इतना रैंकिंग पे नंबर है, आपका इतना रैंकिंग में नंबर है। अब आप कहेंगे सर लिस्ट कहां से देखने को मिलेगी? देखो, जो जिन्होंने एसएसओआईडी के माध्यम से देख लिया, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं देखने को मिली लिस्ट, आओ सीधे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्ट का ये रहा भैया, आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगी और कोर्सेज के हिसाब से 2024-25 सेशन की यहाँ पर लिस्ट है, बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड। और ये साइड में आपको रैंक, मेरिट रैंक भी देखने को मिलेगी। अब यह अस्थायी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोचिंग मिल गया, आपको नंबर आ गया, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। अब तीन चीजें जो आपके एसएसओआईडी में देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से मैं समझा देता हूं। सबमिटेड, इसका मतलब होता है आपका फॉर्म सबमिट हुआ। शॉर्ट लिस्टेड, प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आ रहा है। ठीक है, अब है सारा खेल जो शुरू होने वाला है। यहां पे लगभग लगभग सभी का नाम होता है। सीटें 30,000 हैं, फॉर्म लगभग 60,000 प्लस गए हैं भैया। ठीक है, विशेष बात यहां पे, अब हर कैटेगरी के, और विशेष बात उसमें भी क्या, कोर्स के हिसाब से फॉर्म यहां पर अलग अलग काउंट दिया देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हालांकि ज्यादा जानकारी इसको लेकर अभी प्रोवाइड नहीं की गई है कि कितने फॉर्म किसमें, वो तो आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा कि किस कोर्स में कितने लड़कों के नाम आए, लड़कियों के नाम आए, मेरिट रैंक में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसको टोटल कर लेना, वही जितने फॉर्म है सभी का नाम लगभग लगभग है ना। अब विशेष बात क्या है, यहां तक आपको कुछ भी नहीं करना और यहां तक भी कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है? जब आप एसएसओआईडी ओपन करते हैं, एसएसओआईडी में आपका जो पोर्टल बना हुआ है भैया स्कॉलरशिप वाला, उसी में आपका ये अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड पोर्टल है। उस पर जाएंगे, अपना डाटा जब चेक करते हैं, उसमें क्या है कि ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। सबमिटेड हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड, अप्रूव्ड बाई डीएलओ। अप्रूव्ड बाई डीएलओ आ जाए तो भी आपको कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं आ रहा है तो भी आपका फॉर्म अभी चेक होना बाकी है। ये डीएलओ भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑब्जर्वर होता है, जो इस आपके फॉर्म को चेक करेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो फॉर्म में ऑनलाइन आपने लगाए हैं वो सभी चेक होने वाले हैं। जब वो चेक हो जाएंगे, उसके बाद में किसी का बोला जाएगा, किसी में कोई फॉर्म में कमी हुई तो भैया उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। किसी के फॉर्म में ज्यादा ही गलतियां हैं कि भाई वो फॉर्म आगे बढ़ाने लायक है ही नहीं, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट जिसको बोलते हैं ना। अप्रूव्ड बाय डीएलओ जिसके लिखा आ जाए, यानी आपका फॉर्म चेक हो गया है, डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑब्जेक्शन में लिखा जाएगा कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है, उसको आपको सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑनलाइन एसएसओआईडी के माध्यम से सही हो जाएगा, उसको लेकर भी ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। अगर अप्रूव्ड बाय डीएलओ लिखा आ जाता है तो फिर कोचिंग कितने दिनों में मिलेगी, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्योंकि अप्रूव्ड बाय डीएलओ शायद लिखना आना शुरू हो गया है, जितना मैंने देखा 2-3 स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे। क्योंकि एसएसओआईडी का विशेष बात पता क्या होती है कि अब आप कहते हैं कि हमको बताया करो एसएसओआईडी ओपन करके, यहाँ पर डिटेल्स भी सारी चीजें चेक करके बताया करो। अरे भैया देखो, अब फॉर्म तो अनुप्रति फ्री कोचिंग का योजना का मैंने तो भरा नहीं है, और किसी भी स्टूडेंट से हम बोलते हैं ना कि भाई आपकी एसएसओआईडी देना, जिससे हम डाटा यहाँ पे चेक कर देंगे, उसको लगता है पता नहीं क्या जमीन जायदाद ही सारी नाम कर लेंगे अपने खुद के।
तो ऐसी चीजें क्या है कि इस वजह से आपको वो फोरम वाले वीडियो, वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है चैनल पर। लेकिन यूट्यूब पे अन्य काफी मित्र वालों ने अपलोड कर रखा है इसकी प्रोसेस का, वो अच्छी चीज है कि उन्होंने अपलोड कर रखा है और आपको समझ में भी आ जाता होगा उससे। तो ये है अप्रूव्ड बाय डीएलओ। इसके बाद में विशेष रूप से बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अप्रूव्ड बाय डीएलओ के 10-15 दिन बाद में एक लिस्ट आती है जिसको बोला जाता है फाइनल मेरिट। एक सेकेंड, जिसको बोला जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। वह जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाली है, अगर उसमें नाम आपका है, फाइनल मेरिट, अगर इसमें नाम आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो समझिए आपको कोचिंग मिल गया है, आपको कोचिंग से कॉल आने वाला है। कोचिंग से कॉल नहीं आता है तो भी उस फाइनल मेरिट में नाम होने पर जिस कोचिंग के लिए आपने फॉर्म लगाया था उस कोचिंग में 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन भरे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन लेके जाने हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग करना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है वहां पर, उसके बाद में आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा जैसे ही बैच बनेगा, ठीक है। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, समझ में आई बात। 1 मिनट में समझाने की प्रयास में करूंगा वापस से। अप्रूव्ड बाय डीएलओ तक पहुंच गए, उसके बाद में 10-15 दिन बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको 1 महीने का समय मिलता है कोचिंग ज्वाइन करने का। कोचिंग से भी कॉल किया जाता है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना, आप खुद भी कोचिंग कॉल कर लेना कि भाई ऐसा कुछ बात हुई है क्या, भाई हमारा लिस्ट में नाम आया है, अब बता दो, ज्वाइन करवा दो हमको जल्दी से कोर्स में, तो दिक्कत नहीं होगी। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो सारी चीजें उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन कोचिंग के माध्यम से जाके हो जाते हैं। अब कोई पैसा नहीं देना होता, जाइए डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए, बायोमेट्रिक लगाइए, आपका कोचिंग में एडमिशन हो गया। जैसे ही बैच बनेगा आपको कॉल कर दिया जाए, इतने बजे क्लासेस लग रही हैं इस कोर्स की, इतने बजे, ठीक है, आपको क्लासेस लेनी है। जैसे ही क्लासेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में आएगा पैसे वाला काम, जो आपको अकाउंट में मिलेंगे 40,000 रुपए। अब इसमें क्या होता है भैया विशेष रूप से कि जिस कोचिंग में हॉस्टल अवेलेबल है वो लोग तो वहीं से उनके हॉस्टल का फॉर्म वगैरह भरवा देते हैं, या फिर कोई बाहर वाले विद्यार्थी हैं जो कोचिंग में एडमिशन तो ले लिया लेकिन बाहर रेंट वगैरह लेके रहते हैं, तो भैया किरायानामा बनवा के आपको वो कोचिंग को देना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे कोचिंग पे अपलोड कर देंगे आप, कोचिंग वाले उसको अप्रूव कर देंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर आपको पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। यह जो पैसा है ना ही तो कोचिंग देती है, ध्यान रखें, यह गवर्नमेंट पैसा देता है, ध्यान रखिए, आपको सीधे अकाउंट में आपके में। तो इसमें कोचिंग का केवल इतना सा काम है कि वो अप्रूवल करेंगे उसको, ठीक है। और यह जो फ्री कोचिंग है इसमें भी कोचिंग का काम केवल पढ़ाने का है, आपका एडमिशन लेने का है कि भाई आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके लिस्ट में नाम आने के बाद में बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के बाद में आपने कोचिंग में प्रवेश ले लिया है और आप क्लासेस ले। कोचिंग का इतना सा काम है भैया, ना तो कोचिंग आपसे कोई पैसा मांगेगा इससे रिलेटेड और ना ही कोचिंग को आप कोई पैसा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। उम्मीद है सारी चीजें अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको सारी सूचना मिल जाएगी। अभी जो प्रोविजनल लिस्ट आई है वो केवल नॉर्मल लिस्ट है जिसमें मेरिट क्रमांक आपको दिया गया है, ठीक है। अब एक बात उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आपका नंबर आने वाला है नहीं आने वाला, वो विशेष रूप से बात है, उसको भी मैं चलो समझा देता हूं थोड़ा सा यहां पर। सपोज दैट एसएससी, मैं देखो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, इस कोर्सेज में 600 सीटें हों, इसका कैटेगरी देखो भैया, एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड अनुप्रति कोचिंग योजना के नोटिफिकेशन से रिलेटेड दिया हुआ था कि भाई एसएससी अगर कोर्स है तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनमें कितनी कितनी टोटल सीट 600 होंगी। जनरल को कितनी सीट जाएंगी, एसटी को कितनी, एससी को कितनी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कितनी। अब सपोज दैट जनरल में 60 सीटें हों, ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, इतनी सीटें नहीं होंगी, ठीक है, और देख लेना लिस्ट में कितनी सीटें हैं। सपोज दैट टोटल जनरल को 60 सीटें गई, आपका मेरिट नंबर ये जनरल में आपका 70 आ रहा है, वो डिपेंड कब करेगा आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 60 में 60 नंबर ले लिए तो भैया आपका नहीं आएगा। वो पूरी सीटें मत देखो कि 600 सीटें हैं मेरा तो इतने पे आ रहा है, ये भी तो देखो ना जनरल की सीट पे आप अगर आप हैं तो जनरल की कैटेगरी वाइज ही आपको फिर वहां पे नंबर दिया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, रैंकिंग का मतलब लिस्ट जब जारी हुई है कैटेगरी वाइज जारी हुई है, कैटेगरी नेम्स के हिसाब से जारी हुई है, कोर्स और कैटेगरी नेम से, ये चीज आप ध्यान रखें। और लगभग 14 लिस्टें हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेंगी। सारी जानकारी मैंने इससे रिलेटेड प्रोवाइड करवा दी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल प्रोविजनल लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट जब आएगी उसके बाद में आपको नाम मिलेगा उस लिस्ट में नाम आ जाए तो डॉक्यूमेंट्स लेके सीधे पहुंच जाना कोचिंग, ठीक है। कोचिंग चेंज का भी ऑप्शन मिलता है, वो जब आएगा तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहले फाइनल लिस्ट में कोचिंग पे नाम तो आने दो, ठीक है।
जब भी अपडेट आएंगी जुड़े रहेंगे चैनल के साथ मिल जाएंगी। और जैसे जैसे सवाल करते हैं मैं तुरंत उसी पे काम करने को लग जाता हूँ। आने वाले समय में जो भी सवाल आपके हैं उस पर हम काम करेंगे। अपना सवाल लिख दीजिए, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।